जीजू साली आदि घरवाली नहीं होती। किशोर और सीना की शादी का आज रिसेप्शन है। बहुत भव्य पार्टी का आयोजन किया गया है। किशोर शहर का प्रतिष्ठित व्यापारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का भव्य शोरूम है। उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक है और सीना उसे तो प्रकृति ने बड़ी फुर्सत में गढ़ा था। नख से सिख तक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। तभी तो अपने दोस्त की शादी में उसे देखा और उसके रूप पर मर मिटा। किशोर ने अपने माता पिता से स्पष्ट कह दिया कि वह शादी करेगा तो सीना से ही। अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए माता पिता ने फ़ौरन सीना के परिवार से मुलाकात की। उन्हें सब कुछ पसंद आ गया और जल्दी ही दोनों की शादी कर दी। किशोर के परिवार में उसके माता पिता तथा एक बहन थे जिसकी शादी 5 साल पहले हो चुकी थी। वहीं सीना के परिवार में माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन थी, सिया। वह भी सीना के समान ही बहुत खूबसूरत थी। पार्टी के पश्चात घर के सभी सदस्य डीजे पर डांस करने लगे। किशोर के दोस्तों के साथ साथ सीना के परिवार से आए हुए सदस्य भी, जिसमें उसकी बहन तथा मित्र भी शामिल थे, बहुत आनंद, खुशी और उत्साह से डांस कर रहे थे। सभी ने शादी के कुछ के दिन पहले ही डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, इसीलिए बहुत मज़े से झूम रहे थे। किशोर राजसी पोशाक में जहाँ किसी राजकुमार सा दिख रहा था, वहीं सीना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दोनों बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। मेहमानों ने भी जमकर इस जोड़ी की प्रशंसा की। बहुत भाग्यशाली हो, इतनी सुंदर बहू मिली। जोड़ी कितनी जच रही है, किसी की नज़र ना लगे। आते आते सभी किशोर की माँ से कहते और वह गदगद हो जाती। शिया अपने मित्रों के साथ जमकर डांस कर रही थी। तभी किशोर के दोस्तों ने उसे देखकर कहा, यार किशोर बड़ा भाग्यशाली है, इतनी सुंदर साली। उसके तो मज़े हो गए। इतनी सुंदर बीवी के साथ इतनी सुंदर साली, साली आधी घरवाली। और वे ठहाके लगाने लगे। मायका लोकल होने के कारण सीना महीने में एक आध बार दोपहर को मायके चली जाती और शाम को किशोर उसे लेने आ जाता। घंटा 2 घंटा सारा परिवार गपशप करता और फिर खाना खाकर रात को वे वापस लौट जाते। किशोर जब भी सिया के साथ बात करता तो अक्सर सिया की वजह कहता, साली जी क्या हाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ नया क्या कर रही हो। सिया स्नातक के बाद MBA कर रही थी, इसीलिए अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी। जब भी सीना और किशोर आते, उनके साथ थोड़ी देर गपशप करती और फिर अपना पढ़ने बैठ जाती। उस दिन किशोर और सीना आए तो सीना माँ से मिलने किचन में चली गई। सिया वहीं बैठी हुई थी। किशोर ने सिया को देखते ही कहा, साली जी आपको देखकर तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन आप हमारे साथ बैठती ही नहीं, अपनी पढ़ाई में ही मग्न रहती हैं। आखिर आप हमारी इकलौती साली हैं, कुछ देर हमारे साथ भी बैठ जाया करें, गपशप करें, हमारा भी तो हक बनता है भाई। सिया छेप गई, कुछ बोल ना पाई। अगली बार जब वे आए तो सिया गपशप करने बैठ गई। बातों बातों में किशोर ने 2-3 बार कभी सिया के कंधे पर हाथ रखा, कभी उसको थपकी मारी, कभी उसके गालों को सहलाया। सिया को किशोर की सारी हरकतें बहुत असहज लगने लगी। सीना ने उसे सहजता से लिया। उसका सोचना था, छोटी साली छोटी बहन जैसी ही होती है। उस दिन सीना मायके आई तो कुछ देर के लिए माँ के साथ बाजार चली गई। शाम को जब किशोर उसे लेने आया, उस वक्त घर में सिया अकेली थी। उसने पूछा, जीजू चाय पियेंगे, बनाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, साली जी बना कर दोगी तो क्यों नहीं पियेंगे।
सिया रसोई में चाय बनाने गई तो पीछे पीछे किशोर भी आ गया। अचानक उसने सिया के गले में बांह डाला, उसका चुम्बन ले लिया। सिया दूर झिटक गई। जीजू, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे साली हो मेरी, शाली तो आधी घरवाली होती है। आप प्लीज़ उधर जाइए, सोफे पर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सिया के चेहरे पर हल्के से क्रोध के भाव आ गए थे। सिया चाय बनाकर लाई। तब तक मम्मी और सीना भी आ गए थे। सबने चाय पिए और किशोर तथा सीना वापस अपने घर चले गए। सिया समझ गई थी कि किशोर की नीयत ठीक नहीं है। जब भी वह आता है उसकी नज़रों में उसे वासना नज़र आती है, लेकिन वह किससे कहे। अभी शीना की शादी को साल भर भी नहीं हुआ है। माँ भी इस बात को नहीं स्वीकार करेगी और शीना को अगर तो उसके वैवाहिक जीवन में दरार पड़ सकती है। क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो वह समझ चुकी थी कि कभी भी किशोर कहाँ कोई आपत्तिजनक हरकत कर सकता है, इसीलिए उसे तैयार रहना होगा। वह स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। सिया के मम्मी डैडी को किसी धार्मिक आयोजन में एक दिन के लिए बाहर जाना था। उन्होंने सिया से भी साथ चलने को कहा, लेकिन सिया ने कहा कि उसकी पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा, आप लोग चले जाइए, मेरी फिक्र ना करें, मैं रात को अपनी सहेली को बुला लूँगी, दिन भर तो मैं वैसे भी कॉलेज में ही रहती हूँ। मम्मी डैडी ने यह बात सीना को भी बता दी। शाम को कॉलेज से घर आकर सिया ने चाय बनाई और पीने बैठी ही थी कि हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। इस समय कौन हो सकता है, उसे आश्चर्य हुआ। जब दरवाज़ा खोला तो सामने किशोर खड़ा था। उसने हैरानी से पूछा, आप इस समय जीजू और दीदी, वह कहाँ है? दीदी तुम्हारी तो घर पर है, मैं तो दुकान से इधर चला आया। पता लगा है कि मम्मी डैडी बाहर गए हैं, तो सोचा तुम्हारे हाल चाल पूछता चलूं। कोई चिंता तो नहीं? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। नहीं, कोई चिंता नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय की क्यों फिक्र कर रही हो, लाओ तुम्हारे कप में से एक घूंट मैं पी लेता हूँ, कहकर किशोर ने सिया के कप से एक घूंट चाय पी ली और बोला, बहुत मीठी है तुम्हारी तरह। सिया चौकन्नी हो गई थी। वह समझ गई थी किशोर की नीयत ठीक नहीं है। अचानक किशोर आगे बढ़ा और सिया को आलिंगन में लेकर उसे बेहताशा चूमने लगा। सिया बहुत घबरा गई। उसने किशोर को ज़ोर से एक धक्का दिया तो वह सोफे पर जा गिरा। बहुत ज़ोर से चिल्लाई, जीजू आपको शर्म नहीं आती ऐसी गिरी हुई हरकतें करते हुए? अरे साली जी, आप आधी घरवाली हैं, आप पर कुछ तो हमारा हक बनता है। यह कहकर किशोर फिर उठा। जीजू अपनी हरकतों से बाज आओ, वरना पछताओगे। क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? मैं तो सबसे कहूँगा, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है, फिर क्या करोगी? उसकी आँखों में वासना और चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। मुझे आपकी नीयत पर पहले ही शक था, इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी हरकतों की वीडियो बना ली है और अब मैं सबसे पहले तुम्हारी मम्मी पापा को, दीदी को और फिर अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगी। किशोर ने तो सोचा भी नहीं था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा। उसके हाथ पर ठंडे हो गए, पसीने छूट गए। अब क्या करे, एक ही रास्ता बचा था, अपनी
गलती स्वीकार करने का। कुछ देर तक कमरे में एकदम चुप्पी छाई रही। फिर वह हारे हुए जुआरी की तरह सिर नीचे करके बोला, सिया मुझे माफ़ कर दो। असल में मेरे मन में तुम्हारे प्रति कभी गलत भाव नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे हमेशा उकसाया। वह हर बार कहते, साली तो आधी घरवाली होती है, तुम भी एंजॉय करो, इतनी खूबसूरत साली पर अपना अधिकार दिखाओ। उनके बार बार कहने पर, उकसाने पर मुझ पर भी असर होने लगा और मैं यह गलत हरकत कर बैठा। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी दीदी की, आज के बाद दोबारा कभी यह हरकत नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ और यह वीडियो डिलीट कर दो। वह लगभग गिड़गिड़ाने लगा था। सिया के पैरों की ओर झुककर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखों में पश्चाताप के भाव देखकर सिया ने कहा, ठीक है। अपने मन में ही वह कह रही थी कि मेरी दीदी की ज़िंदगी का सवाल है, वरना तुम्हारे होश ठिकाने लगा देती। पता नहीं किसने इस बेतुकी कहावत को बनाया है कि साली आधी घरवाली होती है। सिर झुकाए ही किशोर चुपचाप वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।